ये कहानी दो भाइयों की है, एक रमेश और सुरेश, जिनमें से सुरेश बड़ा भाई है और रमेश छोटा भाई। तो सुरेश ने अपने छल कपट के कारण से सारी जायदाद हड़प ली और रमेश को केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी और दो गाय दी, जिससे रमेश की एक गाय की मृत्यु हो गई और कुछ संसाधनों की कमी के कारण रमेश और गरीब होता गया और सुरेश अपने छल कपट के कारण और अमीर होता गया। कुछ समय के बाद रमेश के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची और दिवाली का त्योहार निकट था। तभी यह रमेश सोच रहा था कि यह त्योहार भी कैसा बीतेगा। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ गया और सुरेश के बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे। उसी समय रमेश के बच्चे भूखे बैठे हुए थे। यह सब देख रमेश निराश होकर घर के बाहर की ओर चल दिया। रास्ते पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसके सर पर एक लकड़ी का गट्ठा था। तभी उसी समय रमेश उस रास्ते से गुजर रहा। उस बूढ़े व्यक्ति से रमेश ने कहा, बाबा कुछ मदद चाहिए क्या? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दो। रमेश ने उसके घर तक गट्ठा पहुंचा दिया। तभी रमेश की निराश हालत देखकर बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, बेटा निराश क्यों हो? उसी समय रमेश ने अपनी पूरी बात बताई। तभी बाबा ने कहा कि मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, पर यह मालपुआ रख लो और यह पहाड़ी वाली गुफा में ले जाकर वहाँ तुम्हें 3 व्यक्ति दिखेंगे, जिन्हें यह मालपुआ देकर उनसे चक्की ले लेना और उस चक्की को अपने घर तक ले जाना। और उस चक्की को घर तक ले जाने के बाद उस चक्की से तुम्हें जो भी चाहिए हो कहना, चक्की चक्की चावल दे, और तुम्हें जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो वो तुम्हें देगी। और अगर दाल चाहिए हो तो चक्की चक्की दाल दे, और आटा भी इसी प्रकार मांगना। और अगर तुम्हें सभी चीज़ की ज़रूरत पूरी हो जाए तो उस चक्की के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा ढक देना, जिससे वो चक्की रुक जाएगी। रमेश ने ठीक ऐसा ही किया। देखते ही देखते रमेश के दिन पलट गए और उसने अपनी एक खुद की दुकान खोल लिया। यह देखकर रमेश के बड़े भाई को बहुत जलन हुई कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जब रमेश अपनी दुकान से घर आया रात में, तभी उसके बड़े भाई ने रमेश को चक्की से जो भी चीज़ की पूर्ति चाहिए था उसको निकालते हुए देख लिया। उसने देख तो लिया कि चक्की से कुछ भी सामान कैसे निकालते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चक्की को बंद कैसे किया जाता है। और दूसरे दिन उसे मौका मिलते उसने उस चक्की को चुरा लिया और उसने उस चक्की को तभी उस चक्की को लेकर और उसके परिवार को लेकर नदी के पार वाले घर को जाने लगा। तभी उसने चक्की कैसे काम करती है यह देखने के लिए उसने चक्की से कहा, चक्की चक्की नमक दे, और वह चक्की चलने लगी। इतना कहते ही नमक निकलने लगा और उसे चक्की बंद करने का तरीका नहीं मालूम था और नमक के वजन से नाव डूब गई। इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ये